नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन के एक ऐसे बयान की जिससे हंगामा मच गया है और ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या इस तरह की बात की जा सकती है, क्या ये सच्चाई है। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते। तो क्या मध्य प्रदेश आकंठ भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है? और इस पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग भी की है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लगे हाथ इस्तीफा भी मांग लिया है। चलिए इस विषय में हम बात करेंगे रविंद्र जैन साहब से। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को और अब इसके राजनीतिक मायने क्या हैं और ये कितनी दूर तक जाने वाला है? धन्यवाद रिजवान भाई। मैंने अपने मध्य प्रदेश में लगभग 44 साल की पत्रकारिता में ऐसा माहौल नहीं देखा जब मध्य प्रदेश में प्रशासनिक मुखिया खुद ऑन कैमरा ये बात कह रहे हों कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का मानना है कि मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर, एक आध दो नहीं, मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर बगैर पैसे लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब खेल खत्म हो गया रिजवान भाई। अब तो ऐसा लगता है कि हम मध्य प्रदेश नहीं भ्रष्ट प्रदेश में रह रहे हैं और मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर भ्रष्ट हो गए हैं। और ये बात यदि विपक्ष बोलता तो आप मजाक उड़ाते, मीडिया बोलता तो विज्ञापन बंद कर देते। आज मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बोला है और उनने मुख्यमंत्री का हवाला भी दिया है कि मुख्यमंत्री जी मानते हैं ये बात। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है रिजवान भाई, ये बहुत गंभीर मामला है। अब मध्य प्रदेश ने भारत सरकार को या तो मध्य प्रदेश सरकार को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में सरकार उन कलेक्टरों पे अंकुश लगाने में असफल हो गई है। लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी इतने असहाय हैं कि मुख्यमंत्री जी कलेक्टरों को काबू नहीं कर पा रहे हैं, मुख्य सचिव कलेक्टरों पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, कलेक्टर भ्रष्ट हो चुके हैं। रिजवान भाई, एक छोटी सी बात बोलता हूं, कांग्रेस सरकार में कलेक्टरों को पैसे लेके नियुक्ति की जाती थी तो भ्रष्टाचार करते थे। अब इस समय तो कलेक्टरों से पैसा लिए नहीं जा रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं लेते होंगे शायद, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो जब आप 1 रुपया भी कलेक्टरों की नियुक्ति में नहीं ले रहे हैं तो फिर आपका हाथ किसने रोका है कार्रवाई करने से? कलेक्टरों को हटाने से किसने रोका है? बड़ा दुख हो रहा है आज हम बड़ा ठगासा महसूस कर रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया और इतने असहाय कि इन भ्रष्ट कलेक्टरों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कल एक कलेक्टर पर गाज गिरी है, आज हम उसकी भी एक अलग से खबर बनाने की कोशिश करेंगे। अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह पर यह आरोप लगा है, आरोप है, अभी मुझे नहीं पता है कि सच्चाई क्या है, पर इस आरोप के बाद ही उनको हटा दिया गया है। तो मैं मध्य प्रदेश के अधिकांश कलेक्टर के बारे में आरोप आज भेज सकता हूं सीएम को, और आरोप भी भेज सकता हूं, कागज भेज सकता हूं, बहुत सारे कागज मेरे पास डेली आते हैं। अभी सागर कलेक्टर संदीप जीआर पर आरोप लग रहे हैं कि एक ठेकेदार ने कहा पैसे मांग रहे हैं। अभी आपने देखा चंद्रशेखर शुक्ला सिंगरौली कलेक्टर पर 900 करोड़ के आरोप लगे हुए हैं। आप क्यों नहीं इन लोगों को जेल भेजते, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? मध्य प्रदेश लूट रहा है। और मैं आपको बता दूं, आज क्या ये जो बयान है मुख्य सचिव का, ये मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता को हताशा में डुबा दिया है। हम लोग हतप्रभ हैं। हम सामान्य नागरिक के रूप में भी यदि देखें तो हमें लगता है कि अब मध्य प्रदेश में एक जो 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र उपलब्धि आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक भी कलेक्टर ईमानदार नहीं है। जी रिजवान भाई। बिल्कुल रविंद्र भाई, जिस तरह से मुख्य सचिव ने कहा उससे सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी शासन व्यवस्था की, शासन तंत्र की, कलेक्टर। और अगर वही भ्रष्ट है तो कुछ बचता नहीं है। आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आप अनुराग जैन के इस बयान के मायने भी निकालने बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए कि इसमें चूँकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सियासत बहुत महत्वपूर्ण है। अनुराग जैन क्या स्वयं को ईमानदार बताने की कोशिश में सारे सिस्टम को भ्रष्ट मानने लगे हैं वो, या उनकी सोच ये है? और अगर मुख्यमंत्री ने उनसे ऐसी कोई बात कही थी तो क्या नैतिक आधार पर इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से करनी आवश्यक है? उस पर रोकथाम लगाने के बजाय, उसको नियंत्रित करने के बजाय इस तरह का जो बयान है, इसके क्या मायने हैं? जो हाईकमान से
संरक्षण है और मुख्यमंत्री को क्या बौना साबित करने की कोशिश है, और ये पूरी चीज़ें हैं क्या, और मुख्यमंत्री को ऐसे समय में अब करना क्या चाहिए? रिजवान भाई, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और यही आज का सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है जो आपने पूछा है। इस सवाल पर जवाब दूंगा मैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये बात कब कही गई, कहाँ कही गई, ऑन कैमरा कही गई, ऑफ कैमरा कही गई, कमरे में कही गई, आपके कान में कही गई, इसको भी समझ लीजिए किस रेफरेंस में की गई। दरअसल पूरा मामला ये था कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को टाइट करने के लिए और प्रशासनिक कसावट के लिए मुख्य सचिव समय समय पर कलेक्टर और एसपी के साथ में कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें आईजी और कमिश्नर भी रहते हैं, डीआईजी भी रहते हैं। और इन लोगों के साथ में जो कॉन्फ्रेंस होती है तो मध्य प्रदेश की तमाम समस्याओं पर, मध्य प्रदेश के पेंडिंग मुद्दों पर एक रिव्यू होता है। और ये ऑनलाइन थी, ऑनलाइन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। ये मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर इसलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं, ताकि बाद में मुख्य सचिव ने यदि कोई निर्देश दिए तो उनको वो रिकॉर्ड पर रखते हैं। यानी कि कल ऑन कैमरा थी, ऑन कैमरा मुख्य सचिव बात कर रहे थे तो मुख्य सचिव को ये जानकारी होगी कि ये मध्य प्रदेश के सभी जगह रिकॉर्ड हो रहा है, ये जो वो बोल रहे हैं। वाकई अनुराग जैन कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, बहुत बड़े अधिकारी हैं, बड़े समझदार हैं अनुराग जैन साहब। वो प्रधानमंत्री के नज़दीक रहे हैं, उनके कार्यालय में रहे हैं। वो कोई छोटी मोटी बात ऐसे आसानी से कह दें, ऐसा संभव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग जैन को लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे होंगे कि आपके ये कलेक्टर भ्रष्ट है, वो कलेक्टर भ्रष्ट है, लेकिन इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहना मुझे लगता है एक बहुत बड़ी भूल अनुराग जैन कर गए हैं। भूल भी हो सकती है, इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। सोची समझी रणनीति यदि होगी तो ये मान के चलिए कि हमें ये पता है कि अनुराग जैन मुख्यमंत्री मोहन यादव के पसंदीदा चीफ अधिकारी तो नहीं थे। उनके पसंदीदा अधिकारी थे राजेश सौराजोरा, जिन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी सुबह 9 बजे अपने घर पे गुलदस्ता दे चुके थे। लेकिन दोपहर 12-1 बजते बजते दिल्ली से पर्ची आ गई और अनुराग जैन मुख्य सचिव बन गए मध्य प्रदेश के। ये सब चीज़ें हमने और आपने देखी है, कोई मैं नई जानकारी नहीं दे रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री की मजबूरी अनुराग जैन थे उस समय, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये दोनों अधिकारी, मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री ने बनाया है और मुख्य सचिव भी, दोनों में कोऑर्डिनेशन होगा। लेकिन ये जो बयान आया है रिजवान भाई, ये बयान बेहद डैमेजिंग है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, पार्टी के लिए, मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। क्योंकि उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि कलेक्टर भ्रष्ट हैं, उन्होंने कहा कि एसीएस लापरवाह हैं, प्रमुख सचिव लापरवाह हैं, सचिव काम नहीं कर रहे हैं, सभी को कहा है। आज का दैनिक भास्कर देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे दैनिक भास्कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज ये पूरा के पूरा भंडा फोड़ करने वाला कोई है, हमें उसको क्रेडिट देना चाहिए। हालांकि सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही है खबर का खंडन करने की, क्योंकि उनको पता है कि इसकी रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं भास्कर के पास पहुंच गई है। आज यदि आप खंडन करेंगे, कल दैनिक भास्कर रिकॉर्डिंग सामने रख देगा, क्योंकि यदि ऐसा वैसा मामला होता तो अभी तक खंडन आ जाता। और अब इस मुद्दे को पूरा कांग्रेस ने भी लपक लिया है। लेकिन मैं कांग्रेस की बात बाद में करूंगा। पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी हमारे दावोस में हैं और ये बयान आना, ये मध्य प्रदेश के अब कलेक्टरों को काम करना बहुत मुश्किल होगा। वे फील्ड में निकलेंगे तो अधिकारी क्या छोटा छोटा आम आदमी चढ़ाएगा, ये भ्रष्ट कलेक्टर जा रहा है, देखिए यही भ्रष्टाचारी है। तो आप सोचिए, कलेक्टरों की छवि तो गई काम से। एक बात और है रिजवान भाई, मैं ये चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी का कोई केंद्रीय नेतृत्व या कोई ऐसा व्यक्ति जो एक अच्छे सुशासन की बात करना चाहता हो, वो कलेक्टरों और विधायकों की पार्टनरशिप पर जरा गौर करें। आज मध्य प्रदेश में स्थिति ये हो गई है, अधिकांश जिलों में कलेक्टरों ने विधायकों के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। खनिज में पार्टनरशिप है, पैसा पूरा विधायक भिजवाते हैं उनके पास में। ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण हो चुका है मध्य प्रदेश में, और बहुत सारे प्रमाण हैं इस बात के। हमने कल जो खबर चलाई थी सिंगरौली की, चंद्रशेखर शुक्ला नाम का एक कलेक्टर वहाँ पहुँचा था। वहाँ उसका साड़ू तहसीलदार था राजेश शुक्ला को उसने
एडिशनल कलेक्टर का जो भू अर्जन का दायित्व रहता है वो सौंप दिया। और ये आरोप लग रहे हैं, मुझे नहीं पता है आरोप में कितनी सच्चाई है, कि 900 करोड़ का घपला वो करके गए हैं। अभी बहुत सारी खबरें और आ रही हैं। तो रिजवान भाई वाकई हम बहुत दुखी हैं आज, और मुझे लगता है कि अब इस खबर के बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन और मुख्यमंत्री मोहन यादव कितना साथ चल पाएंगे, क्योंकि अब ये अविश्वास का संकट पैदा हो गया मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच में। यदि मुख्यमंत्री ने कोई जानकारी मुख्य सचिव को दी है, वो जो सर्वथा गोपनीय होती है, दोनों के बीच में जो डिस्कशन होते हैं, संवाद होते हैं, वो पब्लिक के लिए ही होते हैं। लेकिन अनुराग जैन ने उसे पब्लिक करके एक तरह से मुख्यमंत्री का विश्वास खोया है, अपनी सरकार को संकट में डाला है। तो निश्चित तौर पे आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि ये साथ चलेंगे या क्या होगा। बिल्कुल रविंद्र भाई, जिस तरह से चर्चा होती है, वल्लभ भवन हमारे पीछे दिख रहा है, मंत्रालय जो है उसमें जिस तरह की चर्चा होती है, और ऐसा जो हम बहुत से अफसरों के साथ हम लोग बैठते हैं, कुछ अफसरों के लिए तो मुख्य सचिव ने कहा इनको जेल भेजूंगा, और हमारी जो चर्चा होती है अफसरों से, ढेर सारे ऐसे अफसर हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के नज़दीक कहे जाते हैं, और वो सब मुख्य सचिव की ओर से टारगेट होते हैं। मुख्यमंत्री के नज़दीकी अधिकारियों की संख्या बहुत कम है, इसलिए कि मुख्य सचिव प्रशासनिक अफसर हैं और उनकी बहुत लंबा उनका अनुभव है, वो तो रिटायर भी हो चुके हैं, अब सरकार ने एक्सटेंशन दे दिया है उन्हें, तो उनके भी बहुत से खास अधिकारी हैं, लेकिन उनके बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता, उनके बारे में कोई सवाल नहीं होता। लेकिन जैसे ही जो मुख्यमंत्री से निकट के जो अफसर हैं वो अक्सर टारगेट में दिखते रहे। सत्ता के गलियारों में ये ज़बरदस्त चर्चा है, और बीच में तो ये था कि बहुत लंबे समय तक जो ट्रांसफ़र लिस्ट है वो पेंडिंग थी, इसलिए कि मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के बीच में समन्वय नहीं बन रहा था, और उसकी भी बहुत चटकारे लेकर चर्चा होती थी लंबे समय तक। जैसे तैसे मुख्यमंत्री को एक्सटेंशन मिल गया, मुख्य सचिव को एक्सटेंशन मिल गया, और लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, विकास की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये कौन सा अहम है, ये कौन सा ईगो है, और ये कौन सी सोच है कि विकास के बजाय टकराव ही लगातार दिखता है, और अब ये टकराव जो है वो सतह पर आ गया है। और मुख्यमंत्री के लौट के आने के बाद इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये अलग बात है, लेकिन इससे छीछा लेना तो हो ही गई है, और थू तो लगातार हो ही रही है। निश्चित तौर पर रिजवान भाई, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, भोपाल से दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है इस समय। और देखिए, आम आदमी बोलता नहीं है, लेकिन आप सोचिए उसकी आवाज़, मतलब उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती वाली बात है। यदि एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को ईमानदार की छवि गढ़ लूँ, बना लूँ, और वल्लभ भवन की छत पे खड़ा होकर चिल्लाता रहूँ कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, और नीचे पब्लिक को तो पता है ना कि बगैर पैसे के काम नहीं हो रहा है। आज मुख्य सचिव ने ऐसे ऐसे उदाहरण सामने रखे हैं जो भास्कर ने छापे हैं, मुझे नहीं पता सच है या नहीं है। यदि गलत है तो अभी तक जनसंपर्क विभाग कहाँ बैठा है मुझे पता नहीं, पर उन्होंने जैसा कि कहा है कि ACS काम नहीं कर रहे हैं, उनके पास पेंडिंग है। अभी ये भी पता चला है कि 100 दिन से ज़्यादा मुख्यमंत्री की जो शिकायत आती है वो 1,74,013 पेंडिंग है, 2,75,000 L1 और L4 की शिकायतें पेंडिंग है, 98,621 ऐसी शिकायतें जिन्हें आज तक खोला तक नहीं गया है, 1,89,293 L1 L4 की ऐसी शिकायतें हैं जिनका समय सीमा समाप्त हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश में शिकायतें, भ्रष्टाचार, पैसा, ये सारी चीज़ें मेन बन के रह गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मुख्य सचिव ने कल कहा कि एक शिकायत मुख्य सचिव के पास आई थी। शिकायत ये थी कि एक ज़मीन के नामांतरण में SDM साहब और पटवारी 7.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। किसके पास आई? CS के पास। CS ने कलेक्टर को भेजी, जांच करने के लिए कलेक्टर को भेजी, ऐसा CS बता रहे हैं, आज छपा है, भेजी। कलेक्टर ने रिपोर्ट भेज दी कि साहब शिकायत फर्जी है। CS ने वो शिकायत वापस शिकायतकर्ता को भेज दी कि नहीं फर्जी है। शिकायतकर्ता ने फिर प्रमाण लगा के भेजे कि नहीं, आप ये प्रमाण देखिए, मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। CS ने फिर कलेक्टर को भेजी, कलेक्टर ने अब किसे जांच कराई? ADM से। ADM ने सिद्ध कर दिया। तो एक मुख्य सचिव की शिकायत पर भी फर्जी रिपोर्ट आ गई, जिसका किस्सा मुख्य सचिव जी सुना रहे हैं। तो आज तक उस कलेक्टर को टांगा क्यों नहीं गया? क्या कार्रवाई करी मुख्य सचिव? ये भी बता देते लगे हाथ। वो जो ADM पैसे मांग रहा था वो कम से कम डिप्टी कलेक्टर स्तर का अधिकारी है, वो मध्य प्रदेश में नौकरी कैसे कर रहा है?
जब मुख्य सचिव को ये पता है कि ये एडीएम भ्रष्ट है, 7.5 लाख का सिद्ध हो गया, ये खुद वो किस्सा सुना रहे हैं, तो हमें तो नहीं पता कि कौन से एडीएम को आपने सस्पेंड किया है। अनुराग जैन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज सीधा सवाल पूछ रहा हूं, यदि ये किस्सा आपने सुनाया है तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप पटवारी और एसडीएम को अभी तक बर्खास्त नहीं कर पाई नौकरी से? आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ऑनेस्ट हैं, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया हैं। आपकी दी हुई शिकायत पर कलेक्टर यदि गलत रिपोर्ट भेज रहा है तो वो कलेक्टर को टांगा क्यों नहीं गया? आप सवाल का जवाब तो दीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्या मजबूरियां हैं इन लोगों की, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? किसने इनके हाथ बांधे हुए हैं? ये बड़ा सवाल आज मैं पूछ रहा हूं। बिल्कुल रविंद्र भाई, एक आखिरी सवाल आपसे है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है इस आशय का। पत्र में बहुत ढेर सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है और मुख्य मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से इस्तीफे की भी मांग की है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है, उसको एक बैठे बैठाए मुद्दा दिया है। मुद्दा किसी और ने नहीं, हमारे माननीय श्रद्धेय पूजनीय प्रातः स्मरणीय मुख्य सचिव जी ने दिया है। यदि वो नहीं बोलते तो आज ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं बनता। बहुत सारी बातें बंद कमरे में होती हैं रिजवान भाई, हमारे और आपके बीच भी होती हैं। हम हर चीज़ कोई कैमरे पे ऑन कैमरा करते हो ऐसा नहीं है। हम पहले पूरी चीज़ों को छानते हैं, फिर उसके बाद में अपने दर्शकों तक लेके आते हैं कौन सी चीज़ लानी है, कौन सी नहीं लानी है, किस खबर पे हमारे खिलाफ माना नहीं हो सकती है, किस खबर के प्रमाण है, किसके नहीं है। तो ये तमाम सारी चीज़ें मुख्य सचिव को विचार करना चाहिए था बोलने से पहले। लेकिन अब तो चूंकि गोली और बोली एक बार निकल गई तो फिर वापस नहीं आती है, वो हो चुका है। फिलहाल कांग्रेस ने जो पत्र लिखा है वो मुझे लगता है कि इस मामले में कांग्रेस केवल पत्र तक सीमित नहीं रहेगी, आगे देखते चलिए आप। कांग्रेस को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। देखिए, आपने छिंदवाड़ा में मुद्दा दिया, आपने इंदौर में मुद्दा दिया, भोपाल में तो गाय काट के खा गए और ये बीजेपी के नेता खा गए। आज मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, कैमरे पे बोल रहा हूँ कि बीजेपी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है। ये नेता यदि बीजेपी के लोग गाय काट के खा जाएं तो अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? कितनी जनता हताश और निराश है आज मध्य प्रदेश की। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है वो विपक्ष में है, उनकी भूमिका है, उन्हें उठाना भी चाहिए। और लेकिन अब कुछ होगा ज़रूर। रिजवान भाई, आप इंतजार करिए, मध्य प्रदेश में कुछ होगा ज़रूर। पुनः एक बात कहता हूँ, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, और अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? हम बोलेंगे, बार बार बोलेंगे और ये खबर दिखाते रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र भाई। ईमानदारी नशा होता है, लेकिन ईमानदारी अहंकार नहीं हो सकता। यदि आप ईमानदार हैं तो इसका पोस्टर छपवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद जताने की ज़रूरत पड़ती है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ईमानदार हैं, पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, तो फिर आपकी ईमानदारी पर भी सवाल खड़े होंगे, आपकी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, सब पर सवाल खड़े होंगे। और ईमानदारी सिर्फ कीमत की नहीं होती, ईमानदारी रिश्तों की, ईमानदारी व्यवहार की, ईमानदारी उन गोपनीयता की भी है। और यहाँ गोपनीयता भंग हुई है मुख्य सचिव महोदय, आपसे गोपनीयता भंग हुई है। मुख्यमंत्री ने आपसे किस संदर्भ में, कब, कैसे, क्या कहा, ये इस हद तक सार्वजनिक होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, कि ये सुधार के लिए कहा गया था कि ये प्रचार के लिए कहा गया था, ये समझना पड़ेगा। और हम बार बार कहेंगे, 100 बार कहेंगे और कहते रहेंगे, इसलिए कि आपने बैठे बिठाए विपक्ष को भी मुद्दा दिया है और प्रदेश की जनता को निराश भी किया है। मुख्यमंत्री जी, हमें लगता है कि शायद ये तूफान के पहले का सन्नाटा है, लेकिन आपका मौन भी इसमें नहीं चलेगा। आपको कहना चाहिए, बताना चाहिए, सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि आपने कहा क्या था और आप कहना क्या चाहते थे, कराना क्या चाहते थे। और इस तरह से अब चीज़ें नहीं चलेंगी, ये टाला नहीं जा सकता, इसलिए कि जनता के विश्वास का मसला है, विश्वास का संकट है। एक बात और कहूँगा मुख्यमंत्री जी, प्रशासनिक मुखिया तो आरोप लगा रहे हैं इस तरह से, तो आरोप लगाने से काम नहीं होता, प्रशासन में कसावट से काम चलता है। अगर कसावट वो नहीं कर पा रहे हैं तो खूब घूम लिया आपने मध्य प्रदेश, 2 साल खूब घूमे, खूब दौरे किए, लेकिन आधे आधे में बांट लीजिए। अब जमकर बैठिए वल्लभ भवन में, प्रशासनिक कसावट भी दिखाइए और ये जताइए भी कि आप प्रशासनिक कसावट भी उसी स्तर पर कर सकते हैं जैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता ने बहुत से मुद्दे दिए होंगे, बहुत सी बातें आपको बताई होंगी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस कसावट का भी, वरना जनता प्रदेश की है,
देश की है आपको माफ़ नहीं करेगी। आपको अगर हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।